पेश करेंगे हम इस बंसोज के साथ भी इस लंबी जुदाई से बड़ा मुश्किल है, आहों से दिल भरना यारा, रात से दिन करना। संविधान निर्माताओं ने हमारे अधिकारों की चर्चा तो की ही, मौलिक अधिकार भी हमको दिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कर्तव्यों के बारे में भी हमें आगाह किया। आवाम का क्या कर्तव्य है, हर नागरिक का क्या कर्तव्य है, मुझे लगता है इसकी चर्चा संविधान निर्माताओं ने की, और अगर हम उसका स्मरण करेंगे तो मेरा विश्वास है कि जिस अभियान का आगाज आज हुआ है उसमें सफलता हमें मिलेगी। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा श्रीनगर के हर व्यक्ति से, हर भाई से, हर बहन से, हर नौजवान से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से, नौजवानों से, पॉलीथीन फ्री श्रीनगर या कश्मीर या जम्मू कश्मीर तभी होगा जब आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। तभी मेयर साहब की, उनके साथियों की, कॉरपोरेटर्स की, डिप्टी मेयर की, कमिश्नर साहब की, उनके पूरे सहयोगियों की मेहनत रंग ला सकती है। एक एक व्यक्ति से ही कारवां बनता है और हर एक नागरिक के अंदर बदलाव से ही हम अच्छी स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अनेक काम हो रहे हैं, लेकिन अगर एक आदर्श स्मार्ट सिटी हमें बनाना है तो उसमें नागरिकों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं बात कहना चाहूंगा आपसे कि सारी दुनिया के बदल जाने का सिकवा कैसा, तुम बदल जाओ तो दिन रात बदल जाते हैं। ये खुद को बदलना, और अगर आप देखें तो परिवर्तन जो शब्द है, जिसे आप चेंज कहते हैं अंग्रेजी में, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का शब्द है, माने मैं। अगर हम स्वच्छता देखना चाहते हैं तो खुद हमको भी स्वच्छ रहना पड़ेगा और अपने यहाँ स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि हम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। एक अवाम की आवाज का एक कार्यक्रम महीने में एक बार मैं करता हूं। एक कठुआ की बहन ने मुझे लिखा था, ऋतुप्रिया नाम है उसका, कि यूटी में कचरा तथा बर्फ साफ करने के लिए कनाडा का मॉडल लागू करना चाहिए। कनाडा के मॉडल के बारे में आप में से कुछ साथी जानते होंगे। हर घर वाले को अपने घर के आसपास का कचरा खुद साफ करना होता है, और विंटर्स में जब बर्फ गिरती है तो बर्फ भी साफ करने का जिम्मा उनका खुद होता है, और जो इसे वायलेट करता है उस पर बड़ा जुर्माना लगता है। तो उस बहन को मैंने जवाब दिया कि अभी जुर्माना लगाने की तो हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे जुर्मानों की अफवाहें फैलाई जाती है, बिना लगे जुर्माने की बात कह दी जाती है। लेकिन नागरिकों से अनुरोध हम जरूर करना चाहते हैं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कनाडा के नागरिक जागरूक और जिम्मेदार हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि अगर इस भावना से, जन भागीदारी के साथ हम काम करेंगे, सब लोग स्वेच्छा से इस काम में मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हम देखना चाहते हैं, हम सब मिलकर के देखना चाहते हैं, जिसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। श्रीनगर शहर में एक बड़ा उदाहरण जन भागीदारी का देखने को मिला है, और श्रीनगर के लोगों ने एक उदाहरण रखा है जब खुशहाल सर झील को फिर से जिंदा करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। आवाम के लोग, प्रशासन के भी कुछ साथी पिछले 4-5 महीनों से जो अभियान चलाए थे, जिसके पीछे
श्रीनगर के एक प्रबुद्ध नागरिक मंजूर अहमद साहब की प्रेरणा थी, जिन्होंने न सिर्फ आसपास के लोगों को इकट्ठा किया बल्कि प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको अंजाम देने का काम किया है, मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। आज इस अवसर पर मैं उनके प्रति दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनका एक ट्वीट देखा था और मुझे खुशी है कि जन भागीदारी का यह कारवां खुशहाल सरलेख पर ही नहीं थमा है, बल्कि अब अन्य झीलों पर भी तेजी से काम होगा। इस दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर सर्वे ऑफ इंडिया के 2009 के मैप के मुताबिक, आपको जानकर आप में से अनेक लोग जानते भी होंगे कि कश्मीर घाटी में कुल 415 लेक्स हैं और श्रीनगर के 14 झीलों के बारे में सर्वे ने आगाह किया था कि गाद, कीचड़ और अतिक्रमण की वजह से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। अब ये हम ही ने पाप किया है, कोई बाहर से आकर के इसका जिम्मेदार नहीं है और मुझे लगता है कि इस पाप का प्रायश्चित भी हम ही को करना चाहिए। हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि आज हम इस कार्यक्रम में संकल्प लें कि प्रत्येक व्यक्ति झील को, नेचर को बचाने का अपनी ओर से हर प्रयास करेगा। जो लोग अतिक्रमण में शामिल हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन झीलों के बिना आपका भी अस्तित्व नहीं होगा। मेरा उनसे भी आग्रह है कि नेचर के दर्द को समझिए और प्रबुद्ध नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी एक अभियान चलाइए। ऐसे कानून हैं, कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रबुद्ध नागरिक, श्रीनगर के नागरिक इस काम को अपने हाथ में लेंगे तो प्रशासन को भी सुविधा